एक बार एक संत रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था। संत भगवान गाड़ी में चढ़े, अपनी जो निश्चित सीट थी उस पर जाकर के बैठ गए। अपना जो सामान था वो भी सुसज्जित ढंग से रख दिया। अगले स्टेशन पर एक सेठ जी ट्रेन में चढ़े और सेठ जी का नंबर भी महात्मा जी के पास में ही था। अब सेठ जी ने जैसे ही महात्मा जी को देखा, बस भ्रकुटियों में बल पड़ गए, भौं से कोड़ ली और सेठ जी महात्मा जी को संबोधित करके प्रवचन करने लगे, बातें सुनाने लगे। और आदमी बातें तभी सुनाता है जब कोई सुनने वाला मिल जाता है। सेठ जी कहने लगे, देखो कैसा जमाना आ गया। अरे संसारी तो ठीक है, पर ये साधु महात्मा भी ट्रेन में यात्रा करते हैं। चलो ट्रेन तो ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में, क्या जरूरत थी, क्यों भटकते फिरते हैं। अरे हम गृहस्थियों को तो व्यापार के लिए आना जाना पड़ता है, पर इन महात्माओं को क्या जरूरत पड़ी है। और इतना सामान तो हम गृहस्थी होकर के ढो रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है। सेठ जी बोले, हम में इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं, हम भी उसी में यात्रा करें। उनके पास में भी उतना सामान, हमारे पास में भी उतना सामान। अंतर है तो केवल वस्त्रों का, वेशभूषा का अंतर है। मैंने कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं, इन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। महात्मा जी सेठ जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन महात्मा जी बोले नहीं। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी चलो बाहर घूम करके आते हैं, जरा जलपान करेंगे। बैठे बैठे परेशान हो गए। सेठ जी बोले, ठीक है चलो। महात्मा जी सेठ जी को लेकर के स्टेशन पर उतरे। वहां पर एक बेंच रखी हुई थी, उस पर बैठ के दोनों ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, जलपान किया, चाय पी। इतने में गाड़ी ने हॉर्न बजाया, ड्राइवर ने हरी झंडी दिखाई, जिसको आना है आओ, गाड़ी चलने वाली है। सेठ जी बोले, महात्मा जी गाड़ी जा रही है। बोले तो स्टेशन है, क्या तो रात दिन गाड़ी आती है जाती है, क्या फर्क पड़ता है। अरे गाड़ी में हमारा सामान है तो क्या हुआ, जितना सामान तुम्हारे पास में उतना हमारे पास में, क्या अंतर है। ठहरो, कोई बात नहीं। सेठ जी बोले, मेरा बड़ा कीमती सामान है। बोले, हमारा भी बड़ा कीमती है, क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो। गाड़ी निकल गई। सेठ जी की बात दिमाग में बैठ गई। सेठ जी बोले, सारी बात समझ में आ गई संत भगवान, मैंने कहा था कि केवल वस्त्रों का भेद है, सामान तुम्हारे पास में भी उतना था, मेरे पास में भी इतना था। और मैंने कहा था केवल कपड़ों का अंतर है, वस्त्रों का अंतर है। पर आज पता चला कि संत तो एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर हम एक क्षण में सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा, जब किसी संत का शरीर छूट जाता है तो क्या कहते हैं, फलाने महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये नहीं कहता कि महात्मा जी गुजर गए, क्या कहते हैं, संत भगवान ने शरीर छोड़ दिया। और हम क्या करते हैं, हम मरते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। बस यही मुख्य अंतर है। भगवान बारंबार नोटिस भेजते रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले बाल सफेद होंगे, लेकिन हम उस नोटिस को समझ नहीं पाते। मेहंदी लाएंगे, फिर से काले करते रहते हैं, बार बार काले करेंगे। भगवान दूसरा नोटिस भेजते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, दृग दृग नहीं तेज, आंखों की रोशनी चली जाती है, पर हम फिर भी नहीं समझ पाते, चश्मा चढ़वा लेते हैं। भगवान फिर अगला नोटिस भेजते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता, मशीन ले आते हैं।
भगवान अंतिम नोटिस और भेजते हैं। धीरे धीरे दांत भी निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम नई बत्ती से चढ़वा लेते हैं। एक भी नोटिस को समझ नहीं पाते हैं। तो अंत में काल रूपी अजगर आता है, मृत्यु आती है, जोर से थप्पड़ लगाती है और जबरदस्ती हमें शरीर से निकाल करके ले जाती है। हमें ये शरीर जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है, मर्जी से नहीं छोड़ते। अच्छा एक बात बताओ कि बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा है कि बर्खास्त होना अच्छा है? इस्तीफा देना अच्छा है। जो बर्खास्त होते हैं वो आसक्त हैं, जैसे हम और आप आसक्त हैं। हम बर्खास्त किए जाते जबरदस्ती। जो इस्तीफा देते हैं वो विरक्त हैं, वो संत हैं। भेद केवल समझने का होता है और किसी का भेद नहीं है। एक बार दो महिला नल पर